प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अलजेब्रा में चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वेशंस। फिर से रिपीट करता हूँ, चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वेशंस, आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, क्लास 10th, एमएल अग्रवाल। तो बच्चों, मैंने अभी आपकी सुविधा के लिए, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो उनके लिए मैंने एक्सरसाइज 4 का पूरा पीडीएफ फाइल शेयर कर दी है। तो पीडीएफ फाइल बच्चों अब आपके पास है। तो ध्यान रखिए, अभी मैं एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपकी स्क्रीन पे आपको वैसे भी नजर आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को अभी हम लोग एक एक करके करेंगे और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है आईसीएससी का, तो उसमें एक्सरसाइज 4 का वेटेज आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 4 का बच्चों 5 नंबर का वेटेज होता है। तो 5 नंबर के लिए आप इसको तैयार करते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस हम लोग को ढंग से समझना होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको सभी लोगों को हेडिंग डालनी होगी एक्सरसाइज 4। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ बैठे हैं ना, वो सबसे पहले हेडिंग डालें एक्सरसाइज 4। क्या डालेंगे? एक्सरसाइज 4। अगर आप चाहते हैं तो मैं टेक्स्ट से हेडिंग डाल देता हूं। चलिए भाई, एक्सरसाइज 4, दिस इज लीनियर। क्या हो गया? लीनियर इन इक्वेशंस। इक्वेशंस नहीं है बच्चों, इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस। गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, फिर से हम लोग लिख लेते हैं लीनियर, लीनियर इन इक्वेशंस। अब ठीक है, चेक करिए। हाँ। अब ठीक है बच्चों। तो फाइनली बच्चों, हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं लीनियर इन इक्वेशंस का, एक्सरसाइज 4 आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, क्लास 10th, एमएल अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहले मैं आपकी स्क्रीन पर के लेकर के आता हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से समझने होंगे और मैं आपको क्या करता हूँ, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी बना करके दे देता हूँ, ताकि आप जरूरत पड़ने पर, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो पढ़ाए गए टीचर का अगर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर इसकी बात ही क्या कहना। चलिए भाई, तो सबसे पहले लिखा है सॉल्व द इन इक्वेशन। बच्चों, इन इक्वेशन आपकी क्या है? 3x - 11 <3। ये बच्चों इन इक्वेशन सॉल्व करनी है। और कह रहा है x जो है, ये बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये सेट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चों, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। फिर से बच्चों ध्यान से सुनिए, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों कहाँ तक है? 1 से लेके 10 तक है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले बच्चों आप x निकालिए जरूर, लेकिन आपको वही x एक्सेप्ट करने हैं जो 1 से लेकर के 10 के बीच में हो। समझ में आया? हाँ। और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको इन इक्वेशंस के कुछ नियम भी समझने होंगे। बच्चों, शुरुआत में इस इन इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लेस देन का साइन। दिस इज 3x - 1 <3। ये बच्चों रीड करने का तरीका होता है। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी सुने। ये लिखा है 3x - 11 <3। क्या लिखा है? 3x - 11 <3। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लेस देन में -11 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि भाई 11 की इच्छा होगी कि 11 और 3 लाइक टर्म्स है, तो वो एक दूसरे के साथ कलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स के साथ लाइक टर्म चला जाता है। और उसके बाद ये बन जाएगा 3x <14। क्या हो जाएगा? 3x <14। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3x <14। तो यहां से बच्चों आ जाएगा x <14/3। बच्चों ध्यान से देखिए भाई, x लेस देन क्या आ गया? 14/3। बच्चों, जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है वो इक्वल के साइन की तरह होता है। उधर ले जाओगे टर्म्स को तो माइनस हो जाएंगे, प्लस वाला उधर ले जाओगे तो माइनस, माइनस वाला उधर ले जाओगे तो प्लस। तो यहां तक के सारे स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों 14/3 लगभग कितना होता है? कोई डिवाइड करके हमको बता दे तो हम उसको लिख दें। तो कहोगे सर ये होता है 3 4 जा 12, और सर 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 3 6 जा 18 आ जाएगा। तो सर ये लगभग 4.6 होगा। क्या होगा सर? 4.6 होगा। ये नहीं बच्चों, जो भी आपको x लेना है वो क्या लेना है? 4.6 से छोटा x लेना है।
तो तुम कहोगे सर 4.6 से छोटा x कौन कौन से x लेंगे बेटा? तो बेटा आपका जो x होगा यानी जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो फिर क्या क्या होगा? 4.6 से छोटा। क्या 4.6 से छोटे में 4 आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 2 1 यही तो आएंगे। तो बच्चों अगर आप यहां से देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ सेट क्या आएगा? 1 2 3 4। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अभी हमने पहला ही क्वेश्चन कराया है, उसमें मैंने आपको बताया कि भैया जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? 4.6 से छोटा। और 4.6 से छोटा बच्चों को मैंने अभी आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों भाई? ये सभी को समझ में आ गया? ये बच्चा आपका आंसर हो गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब बच्चों सॉल्यूशन सेट निकाल चुके हो तो उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों नंबर लाइन भी हम आपको बना कर दे देते हैं। ये बच्चों हो गई आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इस तरह से एरो बना दिया करिए। चलिए भाई, हाँ तो नंबर लाइन में बच्चों कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? 1 2 3 4। तो पहले बच्चों यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो। अब बच्चों कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? 1 2 3 4। तो इन पॉइंट्स को बच्चों मैंने डॉट करके दिखा दिया नंबर लाइन पे। यही इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से किया। तो बच्चों आपको जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना था वो तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करना था और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना था। तो बच्चों मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करके दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये बच्चों 2 नंबर का होगा, अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। चलिए भाई, अब हमारे साथ और भी प्यारे बच्चे जुड़ गए हैं पढ़ने के लिए। तो अभी बच्चे ये कॉपी नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको प्रयास करते हैं जल्दी से कॉपी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2। अरे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए नहीं ना? अगर नीचे से अगर किसी के पास बुक है तो बच्चों उसको आप करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है तो आप इसको ट्राई करिए, हो सकता है ये आपसे हो जाए। जल्दी जल्दी करिए भाई कॉपी में। अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन तो सबको विजिबल है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करिए भाई। क्या लिखा है? लिखा है सॉल्व 2 ब्रैकेट x 2 टाइम्स x माइनस 3 लेस देन 1। ठीक है, और कह रहा है बच्चों जो आपको x लेना है वो 1 2 3 अप टू 10 तक x लेने हैं, उसी में से ही x लेना है। तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे इसको? आप कहोगे सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 लेस देन 1। अगला स्टेप आप लोग बताएंगे हम क्या लिखेंगे? कहोगे सर माइनस का 6 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 7। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा? x लेस देन 7/2। बच्चों 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5। 7 का आधा 3.5। अब बच्चों बताइए कौन सा आंसर आएगा? तो आप कहोगे सर जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? सर वो होगा आपका जो x आपको लेना पड़ेगा 3.5 से छोटा। तो 3.5 से छोटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो बच्चों 1 2 3 ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब आप कहोगे सर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। 0 1 2 3। तो बच्चों ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। बच्चों यदि आपको संदेह हो तो मैंने क्या कर रखा है कि मैंने पीडीएफ फाइल के साथ साथ आंसर भी कर रखे हैं। तो अगर आप देखिए दूसरे पार्ट का आंसर आप देख सकते हैं। 1 2 3 ही लिखा है, ये देखिए अगर आप देख रहे हैं ना आंसर 1 2 और 3 ये लिखा भी हुआ लिखा है ना। और देखिए ध्यान से बच्चों उसको नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट भी किया गया है। 1 2 3 को किया गया ना। चलिए, तो जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनको मैं इसी तरह से बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। चलिए भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 अगर कॉपी नहीं होता है तो डायरेक्टली मैं उसको करता हूँ। शायद इस कुछ पीडीएफ में ही प्रॉब्लम होगी। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा है कि आपको सॉल्व करना है 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x। इसको सॉल्व करना है। अब की बार यहाँ पे बच्चों दे दिया गया है कि जो आपका x है वो क्या लेना है? होल नंबर लेना है। तो बच्चों होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 से। यानी आप कौन कौन से नंबर लेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये कितना बन गया? कहोगे सर लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लें? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल लाइक टर्म्स कलेक्ट कर सकते हो, या सारे टर्म आप एक तरफ ला सकते हो। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कुछ और भी सीखने को मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए भाई,
जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे आप उनको और भी ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। देखिए भाई, सारे टर्म एक तरफ ले आओ, तो बेटा उधर का 2 उधर ले आओ तो -2 हो जाएगा, उधर का -3x इधर ले आओ +3x हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 हुआ। -4x + 3x कितना हुआ, -6 हुआ, ग्रेटर देन 0। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपने इस वाली इन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया आगे तो ये गलत मानी जाएगी। आपने यहाँ पे ध्यान देना होगा, कभी भी x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो आपको इन इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करके उस इन इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ता है ना। तो इस बात पे बच्चों विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + x हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन 0 होगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और बच्चों यहां से आ जाएगा x <3, इसका मतलब x 3 से छोटा लेना है। तो बच्चों आपका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो है तो होल नंबर, लेकिन वो 3 से छोटा होल नंबर क्या क्या होगा, एक होगा 0, 1, 2, क्योंकि बच्चों होल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए आपको 0 भी लेना पड़ेगा। नेचुरल नंबर में बच्चों 0 नहीं आता है, लेकिन होल नंबर में 0 आता है, तो उस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों 0, 1, 2, तो ये बच्चों तीनों सॉल्यूशंस हैं, इन पे हम मार्किंग कर देते हैं नंबर लाइन पे, और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मैंने आपके साथ अभी किया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैं देख रहे हूँ, ठीक है, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों सभी लोग रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जिनके पास बुक्स नहीं है मैं उनके लिए पूरे पूरे क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, बच्चों आपको सॉल्यूशन सेट बताना है 30 - 4 टाइम्स 2x - 1 लेस देन 30, 30 - 4 टाइम्स 2x - 1 लेस देन 30, गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है, x एक पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा बच्चों पॉजिटिव इंटीजर में बड़ी ये शंका होती है कि उसमें 0 आता है कि 1 से जाता है। भाई पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं, 0, 1, 2, 3 से होते हैं कि 1, 2, 3 से होते हैं, क्या बताएंगे आप, बताइए। 0 को आप क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव। सर जनरली अगर कुछ भी नंबर लिखा है अगर नहीं पता है तो हम उसको पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, तो 0 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव मान के चलिए। और कभी भी कोई एग्जाम में लिख दिया जाए कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि आप उसमें 0 भी शामिल कर सकते हैं। और बाकी देखते हैं करके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी लिखा बच्चा है बच्चों x इज पॉजिटिव इंटीजर। अब की बार बच्चों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं कहा गया, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पे उनकी लंका भी लग सकती है। तो होगा 4 × 2 = 8x, माइनस माइनस हो गया +4, -30 लेस देन 0, ठीक है। बोलो भाई यहाँ तक सबको समझ में आया। उसके बाद ये हो गया बच्चों -8x, प्लस का 30 माइनस के 30 से कैंसिल हो गया, प्लस का 4 लेस देन 0। क्या यहां तक समझ में आ गया भाई, 30 से 30 कैंसिल कर दिया, यहां तक आ गया। अब बच्चों उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैंने बताया था x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो बच्चों x के को मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। यहां तक सबको समझ में आ गया। गलती क्या है बच्चों, कोई बताएगा इसमें, माइनस तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब आप ध्यान पूर्वक नहीं देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, ये आप ध्यान ही नहीं दे रहे। इसका मतलब बच्चों हो जाएगा 8x > 4 हो जाएगा, इसका मतलब x > 4/8 हो जाएगा, इसका मतलब x > 1/2 हो जाएगा। यानी x क्या है, 1/2 से बड़ा है। अब बच्चों 1/2 से बड़े तो खूब सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्यों भाई, 1/2 से बड़े तो खूब ढेर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पहले हम देखते हैं इसके आंसर को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है, लेकिन तो 1/2 से बड़ा तो बच्चों 1, 2, 3, 4 तो देखो डैश डैश करके लिखा हुआ है, ये तो सही, लेकिन इन्होंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है क्या, क्वेश्चन पढ़े।
हाँ बच्चों, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, तो आप नंबर लाइन पर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चलो सीधा सीधा बता दो कि हाफ से बड़े इंटीजर कौन कौन से होंगे, बताइए। हाफ से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। ऐसे लिखते थोड़ी नहीं चले जाते हैं, डॉट डॉट करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन तो सभी का। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इनको सबको करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा खुद से करने के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। जिन बच्चों को फिफ्थ क्वेश्चन करना है ध्यान से देखो। लिखा है 2 टाइम्स x माइनस टू लेस देन 3x माइनस टू। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है x बिलोंग टू क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3। ये बच्चों आपको यहां से x उठाना है। चलो उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, अपनी बार बताइएगा थोड़ा ढंग से। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2। चलिए बच्चों सारे टर्म एक तरफ ले आइए, तो ये हो गया 2x माइनस 3x माइनस 4 प्लस 2 लेस देन 0। 2x माइनस 3x कितना हुआ? माइनस x हुआ, माइनस 2 हुआ, लेस देन 0। अब बच्चों अगला स्टेप आपको बताना है, हम क्या लिखे? माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 लेस देन 0। क्या ये सही लिखा है? नहीं, माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स हो जाता है, यानी x प्लस 2 क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 0। दैट मींस बच्चों यहाँ से क्या आ गया? x ग्रेटर देन माइनस 2। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि x आपको यहां से लेना है, ये जो मैंने इंटरवल बताया। आप बताइए इसमें -2 से बड़े x कौन कौन से हैं? तो तुम कहोगे सर -2 से बड़े है -1 0 1 2 3। तो सर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, क्या सभी लोग समझ पाए? सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो यहाँ से देख सकते हैं भाई। सिक्स्थ क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन किया था, यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन किया था। अब बच्चों हम यहाँ से कौन सा करेंगे? सिक्स्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग सब रेडी हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी हो गया है, उसको लगा ही देते हैं सीधा सीधा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बताइए भाई कैसे करेंगे? लिखा है इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब बच्चों क्या होता है? -1 -2 -3, यहाँ से जीरो को मत लेना। पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है तो जीरो से चालू करते हैं, नेगेटिव इंटीजर जो होता है तो -1 से चालू करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन सॉल्व करो। 2/3 प्लस 1/3 टाइम्स x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। कितना आ गया? 2/3 प्लस बच्चों क्या हुआ? 1/3 x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0। 2/3 प्लस 1/3 कितना हुआ? 3/3। 3/3 कितना हुआ? 1 हुआ, तो ये हो गया x/3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों इसको हम x/3 ग्रेटर देन -1 लिख सकते हैं, और 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। तो -3 से बड़े आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो बताएगा शश्य -3 से बड़े कौन कौन से नेगेटिव इंटीजर होते हैं? सर किससे? -3 से टू -2 होगा, -1 होगा, और मैंने जैसे कि बताया था कि 0 नेगेटिव इंटीजर में काउंट नहीं होता है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी बुक में किस तरह से लिखा है। तो आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप देख करके बताइए, इसमें 6th क्वेश्चन का आंसर कहीं लिखा है? तो दिखाई नहीं दे रहा, आप ऐसा करिए कि एक बार देखिए जरा कहीं। हाँ ये बच्चों लिखा हुआ है, देखो -2 -1। आपने ध्यान दिया बच्चों, उसमें 0 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जो 0 होता है वो पॉजिटिव इंटीजर में लेकर के चलते हैं। एक बार बच्चों अपनी बुक में भी चेक कर लो 6th क्वेश्चन का आंसर, कि कर्ली ब्रैकेट्स में -2 और -1 लिखा है कि नहीं। यदि लिखा है तो एकदम आप सही राह पे चल रहे हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते चले जाइए। लिखा है। चलो 6th क्वेश्चन ठीक है।
6 के बाद बच्चों हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा है? सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, देखते हैं, पहले कॉपी हो जाए तो कर लेते हैं। बड़ा कॉपी ये है बच्चों, अच्छा ये बच्चों कॉपी हो जा रहा है अब, तो उसको कॉपी कर लिया। मेरे ख्याल से काफी मैं छोटा क्रॉप कर रहा था तभी पहले हो नहीं रहा था, है ना? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। तो ये बच्चों अभी फिलहाल क्रॉप तो हो ही गया, आप कर लीजिए। 7th क्वेश्चन भी आप बताइए। 7th क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है इसको सॉल्व करो, लेकिन एक्स आपको इस इंटरवल से उठाना है, ये याद रखिएगा। यहां से आपको एक्स लेना है, ठीक है? और कह रहा है इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर दो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भाई। अगर आपको समझ में आ गया है, जो भी ये बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? ये हो गया x माइनस 3 इंटू 2, 6 हो गया। फिर हो गया माइनस का 3x हो गया, फिर ग्रेटर देन 2 3 जा 6x हो गया, फिर माइनस का 2 हो गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? भाई मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीधा आंसर। माइनस का, ये समझे ना, ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 3x हो गया। सीधा सीधा मैंने ब्रैकेट ओपन करके ही लिख दिया। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए, x माइनस 3x कितना होता है? माइनस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 6x माइनस 2। फिर से बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, सीधा सब एक तरफ ले आओ। माइनस 2x माइनस 6x माइनस 6 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बच्चों मैं यहाँ के सारे टर्म शिफ्ट करके इधर ले गया, ठीक है? देखिए भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे समझिए, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। माइनस 2x माइनस 6x कितना हुआ? माइनस का 8x हुआ। माइनस 6 प्लस 2 कितना हुआ? माइनस का 4 हुआ, ग्रेटर देन। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे वादे के अनुसार। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 8x लेस देन माइनस 4। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी x लेस देन आ गया माइनस 4/8। दैट मीन्स x लेस देन आ गया माइनस का 1/2। तो -1/2 से छोटा x आपको बताना है, और x क्या है आपका? -1/2 से छोटा। तो बच्चों बता दीजिए, वो तो आपके पास बना ही है। -1/2 से छोटा x बच्चों, इसमें से देख के बताओ कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताइए बच्चों। बच्चों -1/2 कहाँ आता है? पहले तो ये सोचो, नंबर लाइन पे नंबर लाइन बना के सोचो, और उसमें पॉइंट्स लिख दो। अगर कम सोच पाते हो नंबर लाइन बना लिया करो। देखो नंबर लाइन पे आपके पास कौन कौन से x दिए हैं? एक दिया है -3, एक दिया है -2, एक दिया है -1, 0, 1, 2। तो बच्चों 1/2 कहाँ होता है? 0 से 1 के बीच में। -1/2 कहाँ होगा? -1 से 0 के बीच में। -1/2 का मतलब -0.5 यहीं पर होगा, ठीक है? तो बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए -1/2 से छोटा। तो बच्चों -1/2 से छोटा x कौन कौन सा है? तो तुम कहोगे सर -1 है, -2 है, और -3 है। बोलो भाई समझ में आया? तो बच्चों उसको सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना था, और हमें इस तरह से सेट में भी बताना था। सो मैंने उसको बता दिया। बोलो भाई सारे बच्चे समझ पाए? ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। प्यारे बच्चों एक एक करके क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखते चले जाइए। हम लोग धीरे धीरे करके 8वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चे ये अगर आप प्रैक्टिस के लिए, कुछ बच्चों ने और भी क्वेश्चंस कराए थे, तो अगर आप यहाँ से भी और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे लेकर के इसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये कॉन्साइज मैथमेटिक्स नाम की एक बुक होती है आईसीएससी में, उसी से मैंने कराया हुआ है, ठीक है? क्योंकि कुछ स्कूलों में कॉन्साइज मैथमेटिक्स चलती है, कुछ स्कूलों में एमएल अग्रवाल चलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एमएल अग्रवाल को ही फॉलो करते हैं। हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वंस अगेन, क्लास 10 आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4। बताइए भाई कैसे लिखा है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें सॉल्व किसको करना है? x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 1। बच्चों बताइए, सारे टर्म एक तरफ लेके आइए, जल्दी बताइए क्या आएगा? x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 लेस देन 0। तो x माइनस 2x कितना हुआ? माइनस x हुआ। माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ? -2 हुआ, लेस देन 0। अरे x का कोफिशिएंट तो नेगेटिव हो गया है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी x क्या तुमको लेना है? x लेना है ग्रेटर देन -2। तो बच्चों -2 से बड़े x लेने हैं,
तो तुम कहोगे सर -2 से बड़े x तो ये सारे ही हो गए। सर देखो ना, -2 से बड़े x तो सारे ही हो गए, तो सारे ही -2 से बड़े, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये इटसेल्फ जो सेट गिवन था ना, ये पूरा ही पूरा आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार चेक भी करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8, सारे बच्चे चेक करें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर किसी के पास है? बिल्कुल चेक करें। हाँ बच्चों वही आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी था वो सारा ही पूरा पूरा सेट उठा करके इन्होंने डाल दिया। ठीक है, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, क्या 9 तक लिखा है? हाँ 9 तक लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान था। 8 नहीं लिखा है सर, कुछ 7 के आगे। तो बच्चों यहाँ पर 8 नहीं लिखा हुआ है, तो हम 8 यहाँ से नहीं लिखेंगे। हमें x जो भी लेना था वो यहीं से लेना था, और -2 से बड़ा लेना था, तो ये सारे ही क्या है, -2 से बड़े हैं। और इसमें 8 नहीं है तो आप 8 थोड़ा ना लिख दोगे। ये बात समझने का प्रयास करिए कि हमें x कहाँ से लेने हैं। अगर होल नंबर लिखा जाएगा तो 0 से लेने हैं, नेचुरल नंबर लिखा जाएगा तो 1 से लेने हैं, और दे दिया जाएगा तो उसी में से लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चे खांसी जुकाम के कारण सूखे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है भाई, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कह रहा है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। चलो भाई, इस इनइक्वेशन का आपको सॉल्यूशन सेट बताना है। और x क्या है, z। बच्चों बताओ z क्या होता है? z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स में बच्चों -1 -2 0 1 2 3 सब आ जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो बताइए, हमारे साथ आ चुके हैं शौर्य और शस्य, दोनों बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर में इनका मित्र भी आएगा। चलिए भाई, दिन में की देर में बताइए, सारे टर्म एक तरफ जल्दी से लेके आइए, नहीं ला पा रहे हैं। सारे टर्म एक तरफ पहले ले आने होते हैं। 8x - 5x 3x, 3 + 1/2 यानी कि 4/2, 4/2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 0। प्यारे बच्चों x आ गया ग्रेटर देन -2, यानी x आ गया ग्रेटर देन -2/3। बच्चों -2/3 से बड़े इसको इंटीजर चाहिए। अच्छा, -2/3 से बड़े इंटीजर चाहिए। बच्चों सोच के बताओ भाई, बड़े इंटीजर -2/3 से बड़े इंटीजर क्या होंगे? तो तुम कहोगे सर -2/3 होता कितना है? हमने कहा बेटा तुम ये सोच के बताओ पहले +2/3 कितना होता है। तो तुम कहोगे सर -2/3 जो भी होगा ना, वो 0 से 1 के बीच में, अगर +2/3 होता तो यहाँ पर होता, क्योंकि 0.6 टाइप का है, तो -2/3 यहाँ पर होगा। तो सर हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए -2/3 से बड़े इंटीजर्स। तो तुम कहोगे सर -2/3 तो यहाँ पर है, और आपको -2/3 से बड़े इंटीजर्स चाहिए, तो देख तो रहे सर। क्यों सर, वो दिख रहे हैं, कौन कौन से? हमने कहा बताओ जी, उसका टीकाकरण करो। सर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे क्या है, -2/3 से बड़े इंटीजर। और बच्चे ये तो चलते ही चले जाएंगे, ढेर सारे, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो उसको ऐसे लिखने के बाद हम डॉट लगा देते हैं। जरा इसका आंसर चेक करेंगे बच्चे, पीछे से एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ऑब्जर्वेशन सर 9th 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आपका मैच कर रहा है बच्चों। इसका मतलब आप क्वेश्चन करने का तरीका पूरा समझ चुके हैं। अब आपके पास एक काम है कि आप इन क्वेश्चंस को जितने हमने कराए हैं पहले आप खुद से करिए, और इसके आगे बाकी के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। कम से कम 25 क्वेश्चन तक आपके पास होमवर्क में रहेंगे, इसको आपको घर से भी करके कराना है एक्सरसाइज 4 को। तो पहले जितने हमने कराए हैं पहले उतने करिए, फिर इसके आगे आपको घर के भी करने हैं। चलिए भाई स्टार्ट करिए करना, मैं आपके साथ ये सॉल्यूशन वगैरह शेयर भी करता हूँ।